बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लें, ट्रंप ने ऐलान जंग कर दिया है। ये ट्रंप की ट्वीट आप याद रखेंगे, तारीख में हमेशा हमेशा जब इंडिया की बड़ी तबाही का वक्त आएगा और जो शुरू हो चुकी है उसमें ये ट्वीट का किरदार होगा। ये लास्ट वार्निंग थी ट्वीट की। ट्रंप ने ट्वीट की, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया और रशिया को लूज कर दिया है, यानी चाइना के हाथों हमने रशिया और इंडिया को लॉस्ट कर दिया है। मैं इनको बेहतरीन फ्यूचर की बेस्ट विशेस करता हूं। यानी बस इतना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आगे लिखा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब आप समझते हैं, दो मतलब है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि बस कोई कसर जो रह गई थी ना इंडिया और रशिया की, वो आज से खत्म हो गई है। आज से आपको मुबारक। अब हमारे जवाब का इंतजार करना, अब मेरी सजा का वेट करना। मैं तुम्हें क्या सरप्राइज देने जा रहा हूं। अब असल में इंडिया को उसने नहीं छोड़ना। यह आज आप बात ज़हन में रख लीजिएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की स्टॉक मार्केट का हशर करने जा रहा है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जंग में एक्सपर्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और ये बिजनेस में एक्सपर्ट है। इसको पता है किसको कहां चौक करना है, किसको कहां नुकसान देना है, किसको कहां फायदा देना है, किसको कहां पर रखना है और कैसे बिजनेस और ये टैरिफ और ये तमाम चीजें करनी है। एक ट्रंप ट्वीट करेगा या एक इकदाम करेगा, इंडिया हिलकर रह जाएगा। अब उसने करना क्या है? अब तो अभी तक हम ये सोच रहे थे ना कि टैरिफ लगेगा, स्टॉक मार्केट तबाह होगी, इंडियन रुपीस को तबाह करेगा। उसने कहा मैं इबरतनाक अब सजा दूंगा, आप तीनों को मुबारक हो, साथ अब मेरे जवाब का इंतजार करें। देखिए, इन्होंने सबसे पहले करना यह है कि चाइना को तो आप साइड पर रखें, इंडिया के साथ ही क्या हम क्या करेंगे। मोदी के जितने राइट लेफ्ट हैंड कंपनीज ऊपर नीचे सबको बैन करने वाला है। और उसके बाद इंडिया पर जो पाबंदियां लगने वाली हैं, ना वो यूरोप में अपना माल देगी, यानी ऐसी पाबंदियां लगने वाली है इंडिया के ऊपर कि जो कंपनीज यूरोप में माल देती हैं, तेल देती हैं, चीजें देती हैं, ये असल में उन पर बैन कर देगा कि कोई वहां पर ट्रेड ना कर सके। जैसे ईरान पर है कि ईरान तेल नहीं दे सकता, इसी तरह इंडिया पर वो ये पाबंदियां लगाने वाले हैं कि इंडिया अपना माल, वो पूरी कोशिश करेगा कि यूरोप की मंडियों में इंडिया का माल ना जाए, बाकी दीगर ममालिक में इंडिया का माल ना जाए। पूरी आखिरी दम तक कोशिश करेगा कि इंडिया का माल दुनिया के किसी कोने में भी ना जाए। यानी ये अब तक की सूरत हाल होगी। और उसके बाद इंडिया पर लगेंगी पाबंदियां, टैरिफ। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो आप ये समझ लें, जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी उसमें जो कुछ भी अब तक पसे पर्दा था वो सब कुछ मंजर आम पर आने वाला है। वो भयानक सच भी सामने आने वाला है जिसका तसव्वुर भी नहीं हमने किया होगा। इस जंग में जितने इंडियन पायलट्स अब तक मरे हैं, जितने तबाह हुए हैं, जितने जख्मी हुए हैं, जो ऑपरेशन में तमाम चीजें अब तक की खुफिया थी, वो सब कुछ मंजर आम पर आने वाला। पाकिस्तान नहीं लाएगा, अमेरिका लाएगा, आप सिर्फ देखते जाइएगा। उसके बाद उसने कोशिश करनी है इंडिया की स्टॉक मार्केट गिरानी है। इंडिया का रुपीस उसने कोशिश करनी है 100 से क्रॉस करे। 188 आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया और इंडियन रुपीस को काम डाउन करने की कोशिश की। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर टैरिफ लगेंगे, एक्सपोर्ट को तबाह करने की कोशिश करेगा मुकम्मल तौर पर। जो आखिरी तबाही हो सकेगी इंडिया की वो आप देखेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, 500% तक टैरिफ लग सकता है इंडिया पर। 50% नहीं, 500% तक इंडिया पर टैरिफ लगने वाला है। और जो तबाही होगी उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जो कुछ अब होने वाला है। अब आते हैं जो असल बात है, वो है चाइना की। देखिए, चाइना पर इन्होंने लगानी है पाबंदी। आपको पता है ट्रंप ने यूरोप को कहा है कि पाबंदियां लगाओ इन पर, हर सूरत यूरोप पर लगाओ, यानी प्रेशर, और उनको कहो कि पाबंदियां लगाए चाइना पर। उसने कहा कि मिलकर चाइना पर पाबंदियां लगाते हैं। और जो सबसे खतरनाक काम होने वाला है कि चाइना पर पाबंदियां वो ऐसी लगाना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, और उन कंपनीज को मेक श्योर वो करना चाहता है कि अगर किसी दूसरे मुल्क ने चाइना से माल लिया तो उस पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। यानी ईरान वाली सूरत हाल, जैसे ईरान से आप तेल नहीं ले सकते, ईरान से आप फलानी चीज नहीं ले सकते, तो वो ये काम करने के लिए जा रहा है। चाइना तो जो रिटेलिएट करेगा वो तो आपने देख ही लिया ना, किम जोंग को साथ खड़ा किया, पुतिन को खड़ा किया, मोदी को बुला लिया। तो आज ट्रंप ने कह दिया है कि मोदी तुम्हें बड़ा शौक था ना चाइना जाने का, अब जो मैं सरप्राइज तुम्हें दूंगा ना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाइना के साथ भी उन्होंने यही करना है और रशिया के साथ। देखिए, रशिया पर भी उन्होंने टैरिफ लगाना है। और उसके अलावा
इसके पास और क्या हो सकता है? जो असल खतरनाक सूरत हाल है, जो आज तमाशा हुआ ना, सारी यूरोपियन कंट्रीज ने कहा है कि 26 ममालिक यूक्रेन के अंदर फौज लेकर आएंगे। उधर पुतिन ने ऐलान कर दिया, उसे कहा आपकी फौज है, मैं बम मार दूंगा आप पर, मैं मिसाइल मार दूंगा, आप लेकर आए, उसके बाद मैं इन सबको मार दूंगा। कदम भी रखा ना नेटो ने यहाँ पर, तो मैं आग में पूरे यूरोप को धकेल दूंगा, आप आए तो सही, फिर देखिए मैं आपका हश्र क्या करता हूँ। इतना सख्त बयान उसने दे दिया है। और ये मैक्रॉन बड़ा शौक था ना इसको ज़ेलेंस्की के साथ, इस वक्त ये बाप बना हुआ है सबका, और जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा होगी, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या मामला होने के लिए जा रहा है। बहरहाल इस वक्त जो असल कहानी है वो बड़ी तबाही होने वाली है पूरी दुनिया में। इंडिया की स्टॉक मार्केट का जो हश्र डोनाल्ड ट्रंप ने करना है, असल में उसको पता है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया जा रहे हैं, तो इंडियन रुपीस की वैल्यू को गिराना है, इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराना है। इंडिया के बड़े बिलियनर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनके, जिस तरह अडानी के स्कैंडल निकाले, इस तरह उनके स्कैंडल निकालने हैं। मोदी को करना है कमज़ोर रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसने इंडिया में करना है। और इस सूरत हाल के अंदर आखिरी हदों को क्रॉस करने के लिए जा रहा है अमेरिका। देखिए, रही बात इंडिया के खिलाफ इन इकदाम के अलावा क्या वो कर सकता है, वो जंग छेड़ सकता है, उसके हाथ से इंडिया स्लिप हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है एक मशवरा दिया गया था ट्रंप को, और वो मशवरा ये दिया गया है कि मोदी की और ट्रंप की एक मुलाकात करवा ली जाए, जिसमें ट्रंप मोदी के साथ मामला तय कर ले और टैरिफ को डाउन कर दे 25%। यहाँ तक मशवरा दिया गया ट्रंप को कि देखें, आपकी जो कामयाबी जिसको आप समझ रहे हैं वो नाकामी हो गई है, जो आप करना चाहते थे वो हुआ नहीं है, यानी हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले, हम नाकाम हो गए हैं, इंडिया को हम डाउन नहीं कर सके। तो आपको इस वक्त जो इकदाम करने हैं वो बड़े सोच समझ के करने हैं। तो आप देख लीजिएगा अब आपने क्या करना है, इंडिया से सुलह कर लें। उसने कोशिश की मोदी से बातचीत करने की, लेकिन आपको पता है कि इंडिया ने जवाब नहीं दिया, मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया, और ये सूरत हाल सामने। अब इंडिया असल में जो इकदाम कर रहा है, ट्रंप जितनी मर्जी इंडिया को सजा दे ले, नुकसान अमेरिका का है। उसकी रीज़न ये है कि चाइना, रशिया, एससीओ, ब्रिक्स वालों ने इनको गले से पकड़ लिया है। आप सोचें, इंडिया रशिया ने इस वक्त ट्रेड का एक मैकेनिज्म रखा है, 15 मिनट में पेमेंट हो जाएगी, और उन्होंने कहा कि रुपीस और रुबल में पेमेंट होगी, या युआन में, या गोल्ड में, किसी भी चीज़ में। लेकिन पेमेंट इस तरह नहीं होगी जिस तरह अब अमेरिकी डॉलर में नहीं करनी। उसे कहा मैंने तेल लेना है रशिया से, लेकिन मैंने किसी सुराब इंडिया की कोशिश कर रहा है कि खाली रशिया ने दीगर ममालिक को भी कह दिया है कि मैंने डॉलर में नहीं लेना, आपसे किसी सूरत ट्रेड नहीं करनी। असल में वो जो 70 अरब डॉलर है जिसका वो लॉस हो रहा है, वो कर क्या रहा है कि मैं पेमेंट करता हूँ ना इनसे तेल लेने की, तो मेन चीज़ ये है कि अब इस वक्त इंडिया बहुत बड़ा बायर है तेल का, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसने उन ममालिक को कहना शुरू कर दिया है चाइना की तरह कि मैं आपसे तेल लूँगा, लेकिन मैंने डॉलर में नहीं लेना, मैंने रुपीस में लेना है, किसी और करेंसी में ले लूँगा, डॉलर में नहीं। तो वो जो 70 अरब डॉलर का लॉस है जिसको ये लेट से इम्पोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसको पूरा करना चाहता है और वो कर लेगा। ट्रंप ने कैलकुलेशन गलत की थी। देखें, अगर इंडिया ने इस बात से डरना होता कि जी वो राफेल की कहानी सामने ले आएंगे, तो वो आ चुकी हुई है ऑलरेडी, सबको पता है। पाकिस्तान एक 6 तैयारे तो गिराए हैं, ट्रंप ने खुद कहा 7 गिराए, फिर उसने कहा 8 गिराए, और उसने यहाँ भी कह दिया 8 से भी ज्यादा हैं। इंडिया को कोई फर्क नहीं अब पड़ रहा है कि इतने तैयारे हैं, फलाने तैयारे हैं। असल में मोदी ने ट्रंप की शारक को पकड़ा चाइना के साथ मिलकर जाकर, और चाइना में जिस तरह उसकी एंट्री हुई है, शी जिनपिंग से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, जो मर्जी कर लें, हमने अमेरिका के खिलाफ जाना है। इंडिया सवाल ही पैदा नहीं होता कभी चाइना के साथ खड़ा होता। उन्होंने अपनी अना को कुर्बान, उनको पता है चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप सोचें मोदी यहां तक तैयार हो गया कि जो पाकिस्तान का स्टेटस है हम उसके बराबर आ जाएं किसी तरह चाइना के साथ, यहां तक मामला हो गया उनका। यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है कि उन्होंने कहा कि हम ये तक करने को तैयार है। तो चाइना ने उनको कहा है कि आप अपनी मार्केट के दरवाजे ओपन करें, हम आपके लिए दरवाजे ओपन करते हैं। तो अब ट्रंप ने जो सजा देनी है वो इंडिया के लिए बहुत बुरी होने वाली है, और ये बड़ी भयानक जंग होने वाली। आज उसने कह दिया है कि, यानी जिसे कह सकते हैं ना, ठीक है अलविदा कर दिया तुम्हें, अब मेरी सजा का इंतजार करना, तुमने मेरे खिलाफ इकदाम कर दिया। इसका नुकसान ट्रंप को होना है। ये टैरिफ जंग उसकी फेल हो गई है। आज देखिए उसने क्या किया, उसने जापान पर टैरिफ कम कर दिया और बहुत सारी चीजों पर टैरिफ कम कर दिए। यानी आप सोचें कि आप चाइना पर टैरिफ, उधर टैरिफ, ये जंग पहले दिन ही फेल हो गई थी। ये इस तरह मामला हो ही नहीं सकता जिस तरह आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगलों ने आपकी लाइफ लाइन पकड़ी हुई है, डॉलर।
डॉलर को सिर्फ इस्तेमाल करना वो छोड़े। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसको बेचना शुरू कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने अपने रिजर्व से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो निकालना शुरू कर दिए, डॉलर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो ट्रम्प को तो गुस्सा चढ़ना था, तो ये लड़ाई नहीं है खत्म होने वाली। लेकिन एक बात तय है, इंडिया का नुकसान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अल्टीमेटली एंड के ऊपर नुकसान अमेरिकी डॉलर का होना, और डॉलर का नुकसान का मतलब है कि ट्रम्प का खेल खत्म। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।